अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हम स्टडी करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम दो किस्म के रिएक्शंस पढ़ेंगे। पहला है हेलोजिनेशन और दूसरा है कंबस्चन। लेकिन उससे पहले उसने हमें थोड़ा सा अल्केन्स की रिएक्टिविटी के बारे में बताया है। रिएक्टिविटी का मतलब है कि अल्केन्स के रिएक्शन कैसे होते हैं, किन कंपाउंड के साथ वो रिएक्ट करती हैं, किन के साथ वो नहीं करते, उनके रिएक्शन ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, तो वो रिएक्टिविटी हमें बताती है। अल्केन्स आर समटाइम रेफर टू एज पैराफिन्स विच मीन्स लिटिल एफिनिटी। अल्केन्स को बाज़ पैराफिन्स भी कहा जाता है क्योंकि पैराफिन्स का मतलब होता है लेस अफिनिटी, यानी कम दिलचस्पी रखने वाले या कम अट्रैक्शन रखने वाले। अब चूँकि अल्केन्स की दूसरे कंपाउंड के साथ अट्रैक्शन या अफिनिटी कम है और वो रिएक्शंस कम शो करते हैं, इसलिए उनको हम कह देते हैं पैराफिन्स। This term describes their behavior. For alkanes show little chemical affinity for other substances and are chemically inert to most laboratory reagents. अब वो इस टर्म के बारे में बता रहा है कि अल्केन्स जो होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, उनकी एफिनिटी दूसरे सब्सटेंसेस की तरफ कम होती है, इसलिए हमको ये भी कह सकते हैं कि वो इनर्ट होते हैं दूसरे सब्सटेंसेस के लिए। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। तो मोस्ट ऑफ द जो लेबॉर्ट्री में रिएजेंट्स होते हैं उनके साथ ये इनर्ट बिहेवियर शो करते हैं। However, alkanes do react with the chlorine and oxygen under suitable conditions. लेकिन कुछ खास कंडीशन में ना अल्केन्स ऑक्सीजन के साथ और क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करते हैं, जो कि हम आगे अब डिस्कस करेंगे। यहाँ पर उसने एक क्वेश्चन का आंसर भी किया है कि वाई आर अल्केन्स अनरिएक्टिव। अल्केन्स की रिएक्टिविटी कम क्यों होती है, इसकी रीज़न क्या है। The unreactivity of alkanes may be explained on the basis of the non-polarity of the bonds present in them. हमने अल्केन्स के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि अल्केन्स में दो किस्म के बॉन्ड होते हैं। एक होता है कार्बन और कार्बन के एटम्स के दरमियान, और दूसरा बॉन्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान। अब यहाँ पर उसने एक वर्ड मेंशन किया है नॉन पोलैरिटी। तो इस वर्ड को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये दो आदमी हैं और ये दो आदमी ना एक रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये वाला आदमी इस तरफ खींच रहा है इस रस्सी को, और ये नंबर 1 इस तरफ खींच रहा है। तो जो आदमी इस रस्सी को अपनी तरफ ज़्यादा ताकत से खींचेगा तो उसकी तरफ ये जो रोप है वो ज़्यादा खींची जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर होते हैं ना, तो दोनों एटम उसको अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। लेकिन वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। फॉर एग्जांपल अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना ये बी की तरफ ज़्यादा होगा और ए की तरफ कम होगा। तो इस ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से ना बी पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ए पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बी की तरफ ज़्यादा मौजूद है, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस एटम से ज़रा दूर पड़ा हुआ है। तो इस पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है ना ये हमारा क्या हो गया, पोलर बॉन्ड हो गया। जैसे जो HCl कंपाउंड होता है ना, HCl के अंदर जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान वो पोलर बॉन्ड होता है। उसकी वजह क्या है, ये जो क्लोरीन है ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस पर चार्ज आ जाता है पार्शियल नेगेटिव का। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ कम खींचेगा, जिसकी वजह से इस पर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो हमारा बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, पोलर बॉन्ड हो जाएगा। अब हम वापस आते हैं अल्केन्स की तरफ। अल्केन्स में मैंने आपको बताया कि दो किस्म के बॉन्ड हैं, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी जो कार्बन और कार्बन बॉन्ड है इसमें दोनों एटम सेम है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों में बराबर शेयर होगा। जितना इस कार्बन की तरफ शेयर हो रहा है उतना ही इस कार्बन की तरफ शेयर हो रहा है। तो यहाँ पर जो पोलैरिटी है वो नहीं है। इस तरह के बॉन्ड को हम कह देंगे ये नॉन पोलर बॉन्ड है। इसी तरह अगर हम बात करें ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, अब इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की होती है 2.6 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। अब ये डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर स्टिल दरमियान में रहेगा। जितना कार्बन की तरफ जा रहा है उससे थोड़ा सा ही कम हाइड्रोजन की तरफ जाएगा, लेकिन बॉन्ड जो है ना वो पोलर नहीं बनेगा, बॉन्ड हमारा नॉन पोलर ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर उसने मेंशन किया कि हम इनका बिहेवियर एक्सप्लेन कर सकते हैं नॉन पोलैरिटी की बेसिस पे कि ये जो दोनों बॉन्ड्स होते हैं अल्केन्स में ये नॉन पोलर होते हैं।
द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन डू नॉट डिफर एप्रिसिएबली। जो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइन में इतना डिफरेंस नहीं है। एंड द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ऑलमोस्ट इक्वली शेयर, जिसकी वजह से जो कार्बन और कार्बन के एटम्स के दरमियान बॉन्ड पेयर है और कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान बॉन्ड पेयर है वो बराबर शेयर होगा और बॉन्ड में किसी भी किस्म की पोलैरिटी नहीं आएगी। दिस फैक्ट मेक्स द अल्केन ऑलमोस्ट नॉन पोलर। इसलिए हम कह सकते हैं जो अल्केन्स होते हैं वो तकरीबन नॉन पोलर होते हैं। In view of this, the reagents like acid, bases and oxidizing agent find no reaction site in the alkane molecules to which they could be attached. इस फैक्ट की वजह से वो सब्सटेंसेस या वो कंपाउंड जिन्होंने अल्केन के साथ रिएक्शन करना होता है जैसे एसिड है, बेसिस हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनको कोई जगह नहीं मिलती क्योंकि बॉन्ड हमारा पोलर नहीं है, इसलिए हमें किसी भी किस्म का रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो अल्केन्स हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं। सिर्फ कुछ खास कंडीशन में ही वो कुछ कंपाउंड के साथ रिएक्शन शो करते हैं, अदरवाइज उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। अब हम डिस्कस करते हैं पहला रिएक्शन, वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब वो रिएक्शन जो हैलोजन के साथ होते हैं। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है। अल्केन्स गिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। अल्केन्स जो है ना वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का मतलब है जैसे मेरे पास ये एटम्स हैं ए बी और इनका रिएक्शन हो रहा है सी और डी के साथ। अब ये ए और बी में बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पर सी और डी में बॉन्ड बना हुआ है। अब रिएक्शन के बाद क्या होता है कि ए का बॉन्ड बन जाता है सी के साथ और जो बी है उसका बॉन्ड बन जाता है डी के साथ। तो यहाँ पर क्या हो गया, सब्सटीट्यूशन हो गया, यानी रिप्लेसमेंट हो गई है। जो हमारा बी था वो रिप्लेस हो गया है सी के साथ और जो हमारा यहाँ पर डी था वो रिप्लेस हो गया ए के साथ। तो ये जो हैलोजिनेशन रिएक्शन है ना ये बेसिकली एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। इसमें जो अल्केन्स के अंदर हाइड्रोजन है ना वो रिप्लेस हो जाएंगे हैलोजन्स के साथ। So these are the reactions where a hydrogen atom of an alkane is replaced by an atom or group of atom such as halogen। तो इसमें अल्केन्स के अंदर जो हाइड्रोजन है वो 1 by 1 हैलोजन के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे अगर आप एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमारा अल्केन मौजूद है जो कि है मीथेन और इसमें 4 हाइड्रोजन के एटम पड़े हुए हैं। अब इसका रिएक्शन हमने करवाया है हैलोजन के साथ, क्लोरीन के साथ। रिएक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर हाइड्रोजन रह गया 3 और एक साथ में क्लोरीन जुड़ गया। अब ये जो क्लोरीन जुड़ा है ना ये एक हाइड्रोजन को निकाल के जुड़ा है। तो इसलिए ये जो रिएक्शन क्या है, हैलोजिनेशन रिएक्शन और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट वो हमें बताएगा कि ये रिएक्शन होता कैसे है। अल्केन्स रिएक्ट विद द हैलोजेंस पर्टिकुलरली क्लोरीन टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स। अल्केन्स जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल ग्रुप है। हमने पढ़ा था कि जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो पीछे जो ग्रुप बचता है उसको हम नाम देते हैं अल्काइल ग्रुप का, और ये हमारा हैलोजन है। तो इन दोनों को मिलाकर बनता है अल्काइल हैलाइड। सिंस these substitution reactions are carried out in the presence of ultraviolet light, they are known as photochemical substitution reactions। अब चूंकि ये जो रिएक्शन है ये अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में होता है, HV का मतलब है कि ये अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को नाम दिया जा रहा है फोटोकेमिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, यानी ऐसा रिएक्शन जिसको होने के लिए लाइट की ज़रूरत है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो अल्केन्स हैं वो हैलोजन के साथ रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं और ये रिएक्शन होता है लाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट वो कह रहा है द रिएक्शन में प्रोसीड अहेड एंड ऑल द हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड विद द कार्बन ऑफ द मीथेन आर सक्सेसफुली रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन एटम। अभी जो ऊपर हमने रिएक्शन पढ़ा उसमें हमने देखा कि जो मीथेन है उसका 4 हाइड्रोजन एटम में से सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है और उसकी जगह पर जाकर लग गया है क्लोरीन का एटम। तो वो कह रहा है कि रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है बल्कि ये आगे को चलता है। ये जो कंपाउंड बना ना क्लोरोमीथेन, वो मज़ीद क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और एक और हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह भी आगे क्लोरीन लग जाता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन का एटम है, लेकिन जब उसने रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन एटम एक उतर गया, अब 2 बच गए हैं और एक क्लोरीन ऐड हो गया। तो पहले एक क्लोरीन था, अब कितने हो गए हैं, 2 क्लोरीन हो गए हैं। इस कंपाउंड का नाम होता है डाईक्लोरोमीथेन। अब ये जो डाईक्लोरोमीथेन है ना ये मज़ीद फिर आगे रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ। अगेन यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा और उसकी जगह पर जाकर लग जाएगा एक क्लोरीन का एटम। तो यहाँ पर देखें तो 2 हाइड्रोजन एटम है और 2 क्लोरीन है,
लेकिन जो हमारा नया कंपाउंड बना है उसमें एक हाइड्रोजन रह गया और 3 क्लोरीन के एटम्स अब हो गए हैं, और इस कंपाउंड का नाम है ट्राई क्लोरोमीथेन, या इसको क्लोरोफॉर्म भी कह देते हैं। अब ये जो ट्राई क्लोरोमीथेन है ना, ये मज़ीद क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करेगा, और एक हाइड्रोजन जो यहाँ पर मौजूद है वो एक हाइड्रोजन एटम भी रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पर आकर क्लोरीन का एटम लग जाएगा। तो यहाँ पर 3 क्लोरीन के एटम है, तो अब क्लोरीन के एटम हो गए हैं 4, और इस कंपाउंड को कहते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन, या इसका दूसरा नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये हेलोजिनेशन का रिएक्शन तब तक होता जाएगा जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन के एटम्स हेलोजन के साथ रिप्लेस ना हो जाएं। नेक्स्ट उसने जो कंपाउंड्स बने थे उनके यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखे हुए हैं। जैसे ये कंपाउंड बना था CH3Cl, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये, इसमें एक क्लोरीन है और 3 इसमें हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं और वो कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा कंपाउंड था डाइक्लोरोमीथेन, इसके अंदर 2 क्लोरीन के एटम जुड़े हुए हैं कार्बन एटम के साथ और 2 हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं। तीसरा कंपाउंड था ट्राईक्लोरोमीथेन, इसमें 3 जो है वो क्लोरीन के एटम्स हैं और एक इसमें हाइड्रोजन का एटम जुड़ा हुआ है कार्बन एटम के साथ। और जो चौथा कंपाउंड था टेट्राक्लोरोमीथेन, और उसके अंदर 4 क्लोरीन के एटम कार्बन एटम के साथ लिंक्ड हैं। जो अल्केन्स का दूसरा रिएक्शन आपकी बुक में मेंशन है वो है कंबस्चन रिएक्शन। अल्केन्स बर्न इन ऑक्सीजन और एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब भी अल्केन्स को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो उसमें 2 चीज़ें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर बनता है और वहाँ पे हीट रिलीज होती है। इस रिएक्शन को कहा जाता है कंबस्चन रिएक्शन। अब ये उसने रिएक्शन दिया हुआ, अगर आप देखें तो ये मीथेन है जो कि हमारा अल्केन है, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, वाटर बन रहा है और साथ में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर हीट रिलीज हो रही है। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है कंबस्चन रिएक्शन। इसी तरह यहाँ पर उसने एक और अल्केन लिया जिसका नाम है इथेन, जिसमें 2 कार्बन है, इसका भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है, वही प्रोडक्ट्स बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और हीट रिलीज हुई है। अब ये जो कंबस्चन का रिएक्शन है ना, इसका काफ़ी ज़्यादा जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इससे जो हीट रिलीज़ हो रही है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होती है और इस हीट से कई मकासद पूरे किए जाते हैं। नेक्स्ट उसने टॉपिक के लास्ट में ये एक्सरसाइज दी है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स विद जिंक HCl, अल्काइल हेलाइड इज़ बीइंग रिड्यूस्ड, विच स्पीशीज इन दिस रिएक्शन इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। बेसिकली वो एक रिएक्शन का जिक्र कर रहा है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जहाँ हमने अल्केन्स की प्रिपरेशन की बात की थी। उसमें ही हमने रिएक्शन पढ़ा था जिसमें अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं जिंक HCl के साथ और उसमें हमारा अल्केन फॉर्म होता है। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि इस रिएक्शन में जो जिंक HCl है इनकी होती है रिडक्शन, तो आपने ये बताना है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किनकी होगी। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। बेसिकली केमिस्ट्री में ना ये 2 किस्म के रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है ये 3 चीज़ें। अगर तो किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो उसका मतलब वो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी तरह अगर किसी रिएक्शन में एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की तो वो भी रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। या फिर अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और बिल्कुल ऑपोजिट, अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो वो क्या होगा, रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है वो भी रिडक्शन होगा, या फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो वो भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब हम आते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा कंपाउंड है क्लोरोमीथेन जो कि अल्काइल हैलाइड है। इसमें जो क्लोरीन है ना उसकी जगह पे जाकर जुड़ गया है हाइड्रोजन, यानी क्लोरीन रिप्लेस हो गया हाइड्रोजन के साथ। तो इस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हमने नाम क्या दिया है, रिडक्शन का। तो इसका मतलब ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड है ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और यही बात उसने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया कि अल्काइल हैलाइड इज़ बीइंग रिड्यूस्ड। अब हमने ये बताना है कि इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब इस कंपाउंड में जो जिंक होता है ना, एक्चुअली में इस जिंक में से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, यानी ये जिंक है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स ना इस रिएक्शन के अंदर लॉस हो जाते हैं जिसकी वजह से इस जिंक पर चार्ज आ जाता है +2 का और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने भी नाम दिया है
ऑक्सीडेशन का, तो इसका मतलब इस रिएक्शन में जो जिंक है ना, इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हमें दोनों चीज़ें पता लग गई हैं कि अल्काइल हैलाइड यहाँ पर रिड्यूस होंगे और जिंक यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ड्यूरिंग द कंबस्शन रिएक्शन ऑफ इथेन विच बॉन्ड्स आर बीइंग ब्रोकन एंड विच आर बीइंग फॉर्म्ड। अभी हमने अल्केन्स का रिएक्शन पढ़ा है, कंबस्शन रिएक्शन, उसमें इथेन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है और ये कंपाउंड यहाँ पर बने हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर कौन सी बॉन्ड्स ब्रेक हुई हैं और कौन सी नई बॉन्ड्स बनी हैं। अब हम पहले देखते हैं इस रिएक्शन में कौन सी बॉन्ड ब्रेक हुई है। अगर आप बात करें इथेन की, तो इथेन में 2 कार्बन एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है और हर कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स भी मौजूद है। इसी तरह इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इसमें 2 किस्म की बॉन्ड्स ब्रेक हो रही हैं। एक इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रही है कार्बन कार्बन की, और दूसरी यहाँ पर बॉन्ड्स ब्रेक हो रही हैं कार्बन और हाइड्रोजन की। इसी तरह यहाँ पे जो ऑक्सीजन मौजूद है, उस ऑक्सीजन में भी डबल बॉन्ड मौजूद है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी ये ब्रेक हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इथेन में ब्रेक हो रही हैं और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक हो रही है ऑक्सीजन में। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इसमें नई बॉन्ड्स कौन सी बन रही हैं। तो एक तो बॉन्ड यहाँ पर बनेगी कार्बन में और ऑक्सीजन में, जो कि डबल बॉन्ड होती है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये नई बॉन्ड्स बनेंगी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर है, और दूसरी बॉन्ड्स बनेंगी वाटर के अंदर, यानी ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन के दरमियान। तो हम ये कह देते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बन रहा है वाटर के अंदर। तीसरे क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि व्हाट प्रोडक्ट्स अदर देन CH3Cl आर फॉर्म्ड व्हेन मीथेन रिएक्ट विद द क्लोरीन गैस। जब मीथेन क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करती है तो ये CH3Cl कंपाउंड बनता है। तो इसके अलावा कौन से कंपाउंड बनते हैं वो आपने बताने हैं। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिएक्शन आगे भी चलता है, जिसमें ये जो कंपाउंड उसने लिखे हुए हैं ये भी साथ में बनते हैं, और उसके साथ यहाँ पर HCl भी बनता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।